दुआ का वालिद अब वाक़ई बहुत ज़्यादा बदल गया है। वो अपनी बेटियों से बेतहाशा मोहब्बत करने लगा है, लेकिन अपनी छोटी बेटी के लिए भी फ़िक्रमंद होती है। तो उसकी बीवी जो है उसे कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, और लड़कियों के टाइम पे शादी हो जाए तो दुआ जैसे कोई मसले पेश ना आए। दूसरी तरफ फराज जो है, जैसे उसे पता चलता है कि नौशेरवां ऑफ़िस में नहीं है, वो पीछे घर चला जाता है और उसे कहता है कि मुझे आपकी बेगम साहबा से मिले। लेकिन जैसे ही फराज का पता चलता है, दुआ को फ़ौरन से मिलने से इनकार कर देती है, लेकिन साथ में परेशान भी बहुत होती है कि वो आखिर यहाँ पे क्यों आया था, उसको तो मेरे बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। नौशेरवां आता है दुआ के पास और उसे कहता है हवेली चलते हैं। तो वो हवेली में जैसे ही एंट्री मारते हैं तो कशमाला जो है उसके दिल में आग लग जाती है। वो कहती है उसे बर्दाश्त नहीं करती। दूसरी तरफ खिज़र जो है वो मुलाकात करने का कह देता है, अपने से इजाज़त भी ले लेता है, लेकिन फिर भी फराज को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। नौशेरवां जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपने बाबा के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा होता है। और जो अम्मा सही हैं वो फरमाइश कर देती है मुझे भी आप लोगों की खुशियाँ चाहिए, पोता पोती की खुशियाँ चाहिए मुझे। खिज़र जो है जैसे ही घर आता है, फराज को एक आँख नहीं पाता। वो अपनी भाभी से बात कर रहा होता है कि भाभी कैसी हैं। फराज कहता है कि कभी बंदों से भी मुलाकात कर लिया करो। तो आगे से खिज़र उसे अच्छा सा जवाब देता है, और फराज जो है वो इतनी बदतमीज़ी करता है खिज़र के साथ। उसे ये भी नहीं है कि वो उसकी बहन का होने वाला शौहर है, लेकिन उसे ये बात वो पहले ही उसे चिढ़ता है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बात हाथ थपाई पे चली जाती है। तो खिज़र को चुप करवाती है सुंबुल आके, लेकिन खिज़र कह देता है फ़िज़ा से कि आप किस तरह से इस बंदे के साथ गुजारा कर रही हैं। दुआ जो है उसे दिल से सब ने एक्सेप्ट कर लिया है, सब उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और सब उसके लिए हर चीज़ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो पहली दफ़ा हवेली में आई होती है। लेकिन कशमाला जो है वो जल रही होती है अंदर ही अंदर से। वो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं है। वो कोई प्लान तैयार करती है। वो सोचती है कि मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये आ तो गई है, लेकिन इस घर से खाली हाथ में इसे जाने नहीं दूँगी, इसकी जान लेके ही इसे जाने दूँगी। फराज जो है वो उसकी तो आदत ही हो चुकी है सबको बात बात पे झगड़ने की, जबकि सुंबल रो रो के अपना बुरा हाल कर लेती है कि इसे ये एहसास नहीं है भाई आप ना ही अच्छे भाई बन सके ना ही अच्छे शौहर। दुआ जो है वो हवेली को देख रही होती है, इतने में कशमाल आती है। उसे कहती है कि तुम यहाँ से बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो उसके लिए फिर भी दुआएं करती है। उसे कहती है कि मुझे तुम पे तरस आता है कि तुम भी अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकती हो, कहीं और जाके शादी करके खुश रह सकती हो। इतने में नौशेरवां आ जाता है। नौशेरवां जैसे प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा होता है, दूर खड़ी हुई कशमाला सुन रही होती है सारी बातों को, जबकि सुंबुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वो कहती है कि खिज़र मेरी कॉल नहीं उठा रहा, कभी उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन भाई की वजह से वो सख्त खफा है। कशमाला चाय बना रही होती है तो उससे दुआ कहती है कि क्या आप चाहें तो मैं बना लूँ। तो वो जैसे ही चाय के हाथ लगाती है, कशमाला सब चीज़ों को फेंक के वहाँ से चली जाती है।